बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रिसर्च प्रोसेस का स्टेप नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है, इससे पहले हमने रिसर्च प्रोसेस का स्टेप 1 और स्टेप 2 को डिटेल में डिस्कस किया था। रिसर्च प्रोसेस फॉर बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च का जो स्टेप 3 है, प्रॉब्लम डेफिनेशन, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशंस, आज हम इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। और दूसरे जो स्टेप्स हैं जो हम पहले कर चुके हैं, स्टेप 1 और स्टेप 2, इफ यू फील एनी क्वेरी रिगार्डिंग previous 2 steps, you can contact and ask about any queries which have relevant to the previous steps। तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं मुझसे, और जो मैंने रिसोर्स अपनी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, मेल है आपका और व्हाट्सएप के ऊपर मैंने जो डिटेल्स दी हैं उसके जरिए भी आप अपनी क्यूरीज को सॉल्व कर सकते हैं और मुझसे जो है अपनी क्यूरीज से रिगार्डिंग जो है वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन जो है, ये रिसर्च प्रोसेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस स्टेप्स को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम पहले ये समझ लेते हैं कि एक रिसर्च प्रॉब्लम होती क्या है। ए रिसर्च प्रॉब्लम इज द क्वेश्चंस that researchers want to answers or problem that researcher want to solve। A research problem एक ऐसा क्वेश्चन होता है रिसर्चर के जहन में जिसको सॉल्व करने के लिए, जिसका आंसर ढूंढने के लिए वो अपनी प्रॉब्लम को, रिसर्च प्रॉब्लम को फार्मुलेट करता, और उसके सोल्यूशन के लिए भी रिसर्चर जो है अपनी प्रॉब्लम को एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लाता है। अब आइडेंटिफिकेशंस, फार्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, दिस स्टेप इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन रिसर्च प्रोसेस। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? जैसा कि आपको पता है कि आप रिसर्च डेफिनेशन की बेस के ऊपर ही और अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को फार्मुलेट करने के बाद ही आप रिसर्च का 4th स्टेप स्टार्ट करते हैं। अब रिसर्च प्रॉब्लम फार्मुलेशन है क्या? रिसर्च प्रॉब्लम फार्मुलेशन जो है वो सबसे पहले आपका सिलेक्शन ऑफ रिसर्च एरिया है, यानी कि सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टॉपिक कह लें। फिर आपने अपने रिसर्च एरिया से रिगार्डिंग लिटरेचर रिव्यू और अदर थ्योरीज को रिव्यू करना होता है, और उसके बाद आप एवेल्युएट करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम को। रिसर्च प्रॉब्लम एवेल्युएट करने के बाद फिर आप अपनी रिसर्च प्रॉब्लम्स को एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लेकर आते हैं। तो ये जो स्टेप्स हैं आपकी रिसर्च की डायरेक्शंस को सेट करता है, और उसी की बेस के ऊपर आप अपना एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है वो बिल्डअप करते हैं। सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम डिपेंड्स on several factors such as researchers' knowledge, skills, interest, motivation, creativity with respect to the area of interest or subject of inquiry। रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो डिपेंड करती है रिसर्चर की पर्सनल स्किल्स के ऊपर, उसके नॉलेज के ऊपर, जो कि वो अपने ब्रॉडर एरिया ऑफ रिसर्च के अंदर जो है वो लिटरेचर रिव्यूज से और दूसरे रिसोर्सेज से जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग करता है, नॉलेज लेता है, उसकी पर्सनल मोटिवेशंस के उसको कितना लगाव एरिया के अंदर क्रिएटिविटी और इनोवेशंस का, और वो सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी जिसकी तरफ वो प्रॉब्लम को फार्मुलेट करने जा रहा है उसमें वो कितना इंटरेस्ट रखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को फार्मुलेट करने के। इट इज बिलीव्ड दैट द मोस्ट ऑफ द गुड रिसर्चर स्टडीज नीड ए लॉट ऑफ टाइम फॉर सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत सारी रिसर्च स्टडीज ऐसी भी होती हैं जिनके लिए आपको वक्त और टाइम और बजट की बहुत ज्यादा जरूरत, और उन रिसर्च प्रॉब्लम्स को फार्मुलेट करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम चाहिए होता है और ज्यादा से ज्यादा आपको बजट भी दरकार होता है, ताकि आप एक गुड रिसर्च स्टडीज को जो है वो पब्लिकली ला सकें। इसके बाद हमने रिसर्च प्रॉब्लम को कि व्हाट इज द रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, अब हम स्पेसिफिकली आ जाते हैं कि डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम क्या है। ए रिसर्च प्रॉब्लम इज इन एन एरिया ऑफ कंसर्न वेयर देयर इज द गैप इन नॉलेज बेस नीडेड फॉर प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। कि आपकी थ्योरीज और प्रैक्टिस के अंदर जो गैप है, एरिया गैप्स है, जिस एरिया के अंदर आप अपने एरिया में रिसर्च करते हैं
या आपका इंटरेस्ट एरिया है उसमें नॉलेज का और प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस का जो गैप है, उस गैप को फिलअप करने के लिए आप जो है डिफाइन करते हैं उस एरिया से रेलिवेंट एक प्रॉब्लम को। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम जो है फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स है इन अप्लाइड एंड बेसिक रिसर्च प्रोसेस का। जनरली ए ब्रॉड area is selected and then broad topic is delimited or narrowed down to specific one sentence statement of the problem। यानी कि आप जर्नल टू स्पेसिफिक अपने एरिया में जाते हैं और फिर आप स्पेसिफिकली अपने एक प्रॉब्लम सिनेरियो से आप अपनी प्रॉब्लम को फार्मुलेट करने के बाद एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हैं, एक प्रॉब्लम को सेंटेंस की फॉर्म में ले आते हैं। दिस स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस इज कंसिडर as the most difficult and challenging and needs lots of time। जैसे कि मैं आपको पहले कह चुका हूं कि सम टाइम आपको बहुत ज्यादा टाइम भी दरकार होता है अपनी गुड रिसर्च प्रॉब्लम को फार्मुलेट करने के लिए और प्रॉब्लम स्टेटमेंट बिल्ड करने के लिए। ए रिसर्चर और एक रिसर्च प्रॉब्लम मे कम फ्रॉम सेवरल सोर्सेज। एक जो रिसर्चर है वो अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को बहुत सारे सोर्सेज से लेकर, जैसा कि पर्सनल एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ लिटरेचर यानी कि लिटरेचर रिव्यू के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब अपनी प्रॉब्लम रिसर्च प्रॉब्लम को फार्मुलेट कर रहे होते हैं उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। यही स्टेप्स होते हैं कि आपको अपने एरिया ऑफ रिसर्च का पता होना चाहिए, फिर आप अपने एरिया ऑफ रिसर्च के अंदर लिटरेचर्स को और करंट थ्योरीज को रिव्यू करते हो, फिर एवेल्युएट करते हो प्रॉब्लम को और उस एवेल्युएशन ऑफ प्रॉब्लम के बाद आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हो। प्रीवियस रिसर्च, एग्जिस्टिंग थ्योरीज, कंज्यूमर फीडबैक, कंसल्टेशन विद द एक्सपर्ट्स ऑफ योर एरिया ऑफ रिसर्च, सोशल इश्यूज इन योर एरिया ऑफ रिसर्च, एक्सपोजर टू द सिचुएशंस यानी कि फील्ड सिचुएशन जो है उससे भी आप अपनी प्रॉब्लम्स, एरिया ऑफ प्रॉब्लम को, रिसर्च प्रॉब्लम्स को लेकर आ सकते हो। सोर्स, ये भी एक मेन सोर्स है प्रॉब्लम्स को रिसर्च प्रॉब्लम्स को बिल्ड करने का। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन जो है ये भी प्रॉब्लम को, रिसर्च प्रॉब्लम को बिल्ड करने का मेन सोर्सेज हैं। और फोकलोर्स यानी कि लोक दास्तानों से, लोगों से भी आपको और कल्चर से जो है आप अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को जो है वो बिल्डअप करते हैं। ये भी एक मेन सोर्सेज होते हैं। ये हमने कुछ सोर्सेज लिए हैं जहां से हम अपनी प्रॉब्लम्स को बिल्डअप करते हैं, लेकिन हमारा मेनली कंसर्न पर्सनल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और लिटरेचर रिव्यू के साथ होता है या एग्जिस्टिंग थ्योरीज और प्रीवियस रिसर्च से होती है। थैंक यू फॉर वाचिंग टुडे लेक्चर। और इससे रिगार्डिंग और पिछले लेक्चर से रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं, फील फ्री आस्क टू क्वेश्चंस। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर भी पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।